नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज के क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो आपका होम साइंस है उसका 11वां चैप्टर बचत तथा विनिमय से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर 10 तक का जो है वीडियो ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है। उन सभी वीडियोज़ को काफ़ी लोगों ने देख चुका है। अभी तक आपने जो है इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर इन सभी वीडियो को वॉच कर लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है? बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बैंक में कितने प्रकार के खाता खोला जा सकता है? बिल्कुल जी, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, यानी 4 प्रकार के खाता खोला जा सकता है बैंक में। याद रखना आप लोग को जिनको याद नहीं है। आगे देखिए 2 नंबर सवाल को। धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? गाइज जल्दी से बताना है धन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल गाइज यहाँ पे सही जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ए और बी दोनों करना चाहिए, यानी किसान विकास पत्र और आपका बैंक से जो आपका फिक्स्ड आपका डिपॉजिट करना चाहिए धन बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ए, बी, सी दोनों है, तो यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 3 नंबर सवाल को। कटे फटे चेक को क्या कहते हैं? कटे फटे चेक को जो कट जाते हैं, वो फट जाते हैं, वो चेक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कोई एक ऑप्शन सही है। जल्दी से बताना कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। गाइज यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो गाइज ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है, यानी विकृत चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत चेक कहते हैं। जिन्हें याद नहीं है याद कर लीजिए, उन्हें क्या कहते हैं? कटे फटे चेक को विकृत चेक कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था आपका 100% करेक्ट आंसर है। अगर देखिए 4 नंबर सवाल को। जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं? जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी कौन सा ऑप्शन सही है? गाइस जल्दी से बताना आपको कमेंट करके, गाइस जल्दी से बताना आपको कमेंट करके। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर जो आ रहा है आपका ऑप्शन डी। बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है अगर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन डी कोरा चेक कहा जाता है। जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी गई हो उसे कोरा चेक कहा जाता है। आगे बढ़िए 5 नंबर सवाल को देखिए। भारत सरकार ने द यूनिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? भारत सरकार ने द यूनिटी ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना, जल्दी से कमेंट करके गाइस, जल्दी से कमेंट करके। जी हाँ, काफी लोगों का कमेंट यहाँ पे आ चुका है गाइस। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन बी, यानी 1964 ईस्वी में। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में हुई थी गाइस, आपको याद रखना अगर याद नहीं है तो। आगे देखिए 6 नंबर सवाल को। भारत सरकार ने लघु उद्योग में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की थी? भारत सरकार ने लघु उद्योगों में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था का जो है स्थापना की थी? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कोई सा ऑप्शन एक सही है आपको जल्दी से कमेंट करके बताना कौन सा ऑप्शन सही है गाइज, जल्दी से बताना आपको कमेंट करके। बिल्कुल जो यहाँ पे सही आंसर है गाइज, काफी लोगों के यहाँ पे कमेंट आया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे लघु उद्योग सेवा संस्था क्या लागू किया गया था? लघु उद्योग सेवा संस्था। बिल्कुल अगर याद नहीं है तो आपको याद कर लेना है। आगे देखिए 7 नंबर सवाल को। चेक कितने प्रकार का होता है? चेक कितने प्रकार का होता है? और ये क्वेश्चन जो गाइज आपका 2014 में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। बिल्कुल गाइज यहाँ पे काफ़ी जो है लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। चेक जो होगा 3 प्रकार का होता है, याद रखना है जिनको याद नहीं है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल को देखते हैं। बचत का मतलब क्या है? बचत का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कोई सा ऑप्शन सही है आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, जल्दी से बिल्कुल जल्दी से आप लोग को बताना है क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बचत का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ चुका है। करेक्ट आंसर जो है गाइज आपका ऑप्शन सी, यानी खर्च के बाद बची राशि का जो है सेव करना, ये आपका बचत का मतलब होता है। खर्च के बाद बची राशि, ये आपका बचत का मतलब होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है गाइज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 9 नंबर सवाल को देखते हैं। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है? आपका ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल गाइज यहाँ पे सही जो आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी डाकघर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे।
मासिक जो है डाकघर मासिक आय योजना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो आपका एक बार का जो है निवेश नहीं है। आगे देखिए 10 नंबर सवाल को, इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बचत जमा, ऑप्शन बी संविधान जमा, ऑप्शन सी आपका चालू जमा, या ऑप्शन डी आवर्ती जमा। यहाँ पे आपका सावधि जमा है, तो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है गाइज आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, चालू जमा। गाइज वीडियो को लाइक करते चलना है साथ में। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल को देखते हैं। इनमें से कौन सा निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? इनमें से कौन निवेश जो है आपका आयकर में छूट नहीं देता है? गाइज बिल्कुल आप लोग को बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल जी, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका गाइज ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे सावधि जमा जो है आपका आयकर में जो है आपका छूट नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल को देखते हैं। जीवन बीमा से लाभ है, जीवन बीमा से क्या लाभ है आपको बताना है। बिल्कुल गाइज यहाँ पे आप लोग को कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। अगर करेक्ट आंसर की बात करें गाइज, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। इनमें से सभी यानी आकस्मिक मृत्यु, आर्थिक सहायता, आयकर से छूट और आपका ऑप्शन सी जो है आपका बचत का अच्छा साधन, ये सभी आपका जीवन बीमा से लाभ है। तो आपको याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर सवाल को, बैंक के कार्य हैं, बैंक के क्या कार्य हैं? गाइज आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई सा जो ऑप्शन एक सही है। बैंक का कार्य कौन सा आपको बताना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी लोगों का कमेंट आ चुका है गाइज, तो बिल्कुल जी यहाँ पे ऑप्शन सही हो रहा है गाइज, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यानी ये सभी, यानी खाता खोलना, जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, और तीसरा जो है आपका मांग पर चेक और ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना, ये सभी कार्य बैंक की हैं। तो ये जो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल को देखते हैं। बचत सुरक्षित नहीं करता है, बचत सुरक्षित नहीं करता है, क्या होगा सही आंसर? गाइस जल्दी से बताना आपको कमेंट करके, बिल्कुल जल्दी से बताना है कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन ए यानी भूतकाल। बचत सुरक्षित नहीं करता है, क्या नहीं करता है? भूतकाल नहीं करता। तो आपको याद रखना है। आगे देखिए 15 नंबर सवाल को, इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है? इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो है गाइज ऑप्शन बी यानी शादी। शादी जो है आपका बैंक द्वारा दिया गया जाने वाला ऋण नहीं है। मकान, शिक्षा और सामानों का खरीद, ये सभी पर जो है बैंक लोन देता है, बट शादी पे जो है बैंक लोन नहीं देता है। तो याद रखना आप लोगों को। आगे देखिए 16 नंबर सवाल को, डाकघर में खाता खोले जाते हैं, डाकघर में खाता खोले जाते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन कौन सा सही है आपको बताना है। तो गाइज बिल्कुल जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एकल या संयुक्त। देखिए बैंक डाकघर में जो खाता खोला जाता है या तो एक सिंगल पर्सन के लिए खोला जाता है या संयुक्त, यानी कोई आप जो है एक साथ होकर भी जो है खाता खुलवा सकते हैं। आगे देखते हैं 17 नंबर सवाल को, निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है? निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से जो है संचालित होती है? संचालित का मतलब जो है वहाँ से जो है संचालित किया जाता है, यानी वहाँ से देख रेख किया जाता है और सारी सुविधा दी जाती है। तो बिल्कुल आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, जल्दी से बिल्कुल। और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो रहा है गाइस, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, यानी राष्ट्रीय बचत पत्र और आपका किसान विकास पत्र, ये सभी जो है योजनाएं डाकघर से संचालित होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए 18 नंबर सवाल को, धन तथा संपत्ति को माना जाता है, धन तथा संपत्ति को माना जाता है, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, जल्दी से बताना आपको कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। आवश्यक साधन, ये सब जो है क्वेश्चन का जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 19 नंबर सवाल को, निम्न में से कौन सा आपका विनियोग का जो है विधि है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका विनियोग का जो है विधि है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, जल्दी से। बिल्कुल गाइस यहाँ पे ऑप्शन सही जो है, यहाँ पे ऑप्शन जो है डी बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से सभी यानी बैंक
पोस्ट ऑफिस और आपका जीवन बीमा, ये सभी जो है आपका विनियोग का जो है विधि है, तो ये याद रखना आप लोग को। गाइज आपका चैप्टर 11 से टोटल इतना ही क्वेश्चन कंप्लीट करना है और इससे बाहर कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो गाइज वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।